हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोस नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 द बनियन ट्री, माने बरगद का पेड़। पहले तो इसमें देखिए द बनियन ट्री, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज द क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक ड्रामा टाइप होता है जिसमें देखते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई, जिसमें द मंगूस इज फास्टर देन एंड क्विक इन द मोशन दैट्स द स्नैक। स्नैक से ज़्यादा मंगूस नेवला जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है, वो जल्दी ही अटैक करता है। तो इसके लिए लिखा गया है कि जब भी सांप को वो देखता रहता है, जब भी वो मौका पाता है, जब देख लेता है कि सांप अब थक गया है, तब फिर नेवला वार करता है और नेवला जल्दी क्विक मूविंग करके जीत लेता है। तो इसी टाइप की स्टोरी बना के एक चैप्टर दिया है राइटर ने। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर का। पार्ट फर्स्ट में लिखा है, थॉट द हाउस एंड द ग्राउंड्स belongs to my grandparents. The magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. जो घर था, ग्राउंड था, वो मेरे लिए दादा दादी का था। वो बहुत ही बड़ा था, मगर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो कि मेरा था। मैग्निफिसेंट मतलब होता है बड़ा सा था, क्योंकि दादाजी जो उम्र थी उनको 65 मतलब 65 साल हो गई थी। तो अब वो दादाजी तो चढ़ नहीं सकते थे उस पेड़ पर, तो इसलिए वो बरगद का पेड़ मेरा हो गया था। इसलिए वो जो बरगद का पेड़ था वो राइटर कहना है मेरा हो गया था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज गेव मी इंडलेस प्लेजर। इसलिए जो बहुत ही ज़्यादा जो उसकी जो शाखाएं थी ना, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। वो जो शाखाएं थी वो ज़मीन तक आ गई थी उस बरगद के पेड़ की, और उसकी जो रूट्स माने जड़ें थी वो वहाँ तक, वो मतलब कि काफ़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनलेस मतलब होता है काफ़ी दूर दूर तक, ठीक है। एमंग देम वर स्क्वायरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। देखो वहाँ पे कुछ जीव जंतु रहते थे, जैसे स्क्वायरल्स मतलब होते गिलहरी, स्नेल्स एक छोटा सा जानवर होता है जो कि तुमने देखा होगा जो पेड़ों में रहता है, फिर अपना मतलब जो पंख है उसको पहले फैला लेगा, फिर काफ़ी देर तक उसको संभाल कर रख सकता है। उस कीड़े को बोलते हैं स्नेल्स। एंड बटरफ्लाइज और तितलियां रहती हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। जो ट्री था वो काफ़ी सारा पुराना था, यहाँ तक कि माने मेरे घर से भी ज़्यादा पुराना। ओल्डर देन द ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से भी पुराना। एज ओल्ड एंड देहरादून, मतलब जब देहरादून बताया उससे भी ज़्यादा पुराना वो बरगद का पेड़ था, काफ़ी हजारों साल, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। जो उसकी ब्रांचेस थी वो काफ़ी ज़्यादा ही फैली हुई थी, वहाँ पे मैं जाके छिप जाया करता था। मेरा एक घर था, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, वहाँ पे एक हरी कलर की लीव्स थी। एंड स्पाई द वर्ल्ड बेलो, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहा करता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल क्वेरल्स। मेरा जो फर्स्ट जो मित्र था वो था एक ग्रे कलर का गिलहरी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, वो मेरे साथ खेला करती थी। ही सीम्ड एट द फर्स्ट माई वे इन्वेंशन ऑन हिज प्राइवेसी। मैं उसकी प्राइवेसी भंग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन when he found that I did not arm myself with of air gun, he became friendly. वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा एकदम दोस्त की तरीके से हम दोनों के बीच में व्यवहार हो चुका था। When I started bringing him pieces of cake, मैं उसके लिए केक लाता था, कभी कभार बिस्किट लाता था। He grew quite bold and was soon taking morals from hand. तो मेरे हाथों से वो बिस्किट और केक खा लिया करती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत ज़्यादा जवान थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी थॉट हिम फुलिश, उसके जो दोस्त थे वो सोचा करते थे कितनी मूर्ख है कि। एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, वो कैसे किसी आदमी या किसी लड़के के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लेती। ह्यूमन बींग मतलब होता है, हम लोगों के लिए बोलते हैं ह्यूमन बींग, तो कैसे ह्यूमन पे ट्रस्ट कर लेती। इन अ स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed बुलबुल cheerful and greedy. जब देखा होगा, जब बरसात का मौसम आता है तो आपने देखा होगा जैसे तोता, मैना, ये सब कहाँ जाते हैं तो बरगद के पेड़ पे चिल्लाते हैं। बुलबुल हुए, पैरट्स माने तोता हुआ, मैना हुई, क्रो माने कौवा हुआ, वो जाके बैठा करते हैं। ड्यूरिंग फिक्स सीजन ट्री वॉर नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। जो जब बरसात का मौसम आ जाया करता था तो बरगद का पेड़ एक घूमने टाइप की जगह में, जहां सब लोग आके शाम को बैठा करते हैं, उस टाइप बन जाया करता था। आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई स्पेंट आफ्टरनून, इट्स वॉज नॉट टू हॉट। वहाँ शाम के समय और दोपहर के समय ज़्यादा
ना दोपहर समय ज़्यादा ना गर्मी होती थी और शाम के समय भी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती, इसलिए सब लोग जाके वहाँ बैठा करते थे। ठीक है। फ्रॉम आवर लिविंग रूम ट्रेजर आइलैंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट वॉर। देखो वहाँ पे जो एक मेरे रहने का एक लिविंग रूम, जैसे डाइनिंग रूम इस टाइप का रूम नहीं होता, ऐसे बरगद के पेड़ में एक छोटा सा मैंने कमरा बनाया था, वहाँ पे मैं और मेरा फ्रेंड रहा करता था। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्रीज लाइब्रेरी। मैंने वहाँ पे 4-5 मतलब लगभग 4 से लेकर 10 बुक वहाँ रखी थी, एक तरीके की मेरी वहाँ लाइब्रेरी थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरी इच्छा नहीं होती थी पढ़ने की, आई कुड लुक डाउन द लीव्स टू वर्ड बिलो, तो मैं घूमने निकल जाया करता था। आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिकल ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा। मैंने काफ़ी सारी फाइट देखी है मंगूस एंड कोबरा की। तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। द वार्म ब्रीच ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। आई वाज फीलिंग ड्रोली माई सेल्फ वंडरिंग इफ ही शुड गो टू द पॉन्ड। एक बार की बात है कि मैं जब समर का सीजन चल रहा था तो मैं एक बगीचे में गया, अपने घर के पास में एक बगीचा था, वहां पर मैं गया। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी। मुझे एक वहां पे एक स्टोरी टाइप मुझे कुछ समझ में आई। कैसी स्टोरी समझ में आई कि आई स्टूड, जब मैं जा रहा था घूमने तो आई हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफलोस। तो मैं रामू और उसकी दोस्त, माने एक भैंस है, भैंस का नाम रामू है, और उसकी कई सारी भैंसों के साथ में मैं नदी में स्विम कर रहा था। सॉरी पॉन्ड में, पॉन्ड लिखा है, तो तालाब में मैं स्विम कर रहा था। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, तो मैंने एक ब्लैक कोबरा को देखा जो ग्लाइडिंग आउट अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो कि एक कैक्टस के पौधे के पास से गुजर रहा था। एट द सेम टाइम मंगूस इमर्ज फ्रॉम द ब्रसेस एंड वेंट स्ट्रेट ऑफ द कोबरा। तो वहीं से एक बार मंगूस भी निकला और दोनों सामने सामने आ गए। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इट्स अ ब्राइट सनशाइन। उस समय दोपहर थी। दे केम फेस टू फेस। अब दोनों एकदम फेस टू फेस उन दोनों का मुकाबला चल रहा था। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल एंड द ग्रे मंगूस 3 फीट लॉन्ग। जो कि मंगूस था वो ग्रे कलर का था और जो कोबरा था वो 3 फीट लंबा था। वाज अ सुपर फाइटर, जो कि एक बहुत अच्छे फाइटर दिख रहे थे और क्लेवर, चालाक दिख रहे थे, एग्रेसिव दिख रहे थे। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। जो कि कोबरा है वो लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल फाइटर है। ही कुड नो फीली द एंड द स्ट्राइक वॉज द स्पेंट ऑफ लाइट एंड डेडली पोजिशन। वो एकदम डेडली पोजिशन पे बैठा था और एस और वो सी जैसी आवाज नहीं होती, मतलब सांप की, उस टाइप की वो आवाज फनकार निकाल रहा था। इट वॉज टू बैटल ऑफ द चैंपियन, जैसे कि एक चैंपियन की पहचान होती है। हाइजिंग डिफेंस, अब वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन के लिए, ये लिखा नहीं हीसिंग 9 पैराग्राफ में, तो वो हीसिंग टाइप की आवाज निकाल रहा था। हिज फोर्स टंग डार्टिंग इट एंड आउट। उसकी जो टंग थी वो कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर निकल रही थी कोबरा की। कोबरा रेस 3 फीट ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पीचलेस हुड। वो 3 फीट छलांग भी लगा सकता था। द मंगूस बचेस हिज टेल द लॉन्ग हेयर ऑफ स्पिन स्टूड अप। जो कि मंगूस था, मंगूस जब भी वो फनकार मारे तो मंगूस हट जाया कर रहा था। द कॉम्बेंट्स वॉज माई प्रेजेंस ऑन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल टू अदर स्पेक्टर्स। मेरे अलावा और भी स्पेक्टर्स मतलब होते हैं जो जासूस, मेरे अलावा और भी जासूस थे वहां पर। जैसे वन वाज अ मैना, एक मैना थी और एक जंगल क्रो, एक जंगली कौवा था। दे हैड बीन प्रिपरेशन फॉर अ बैटल, वो भी देख रहे थे कि अब लड़ाई अब तैयार, अब लड़ाई शुरू होने वाली। एंड हैड अ आउटकम द कंटेंट टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम। अब वो लोग सोच रहे थे अब लड़ाई होने वाली है, अब स्टोरी आगे बढ़ने वाली, तो इस चीज को सभी जो कौआ मैना और राइटर माने मैं एक्सपेक्टर के रूप में देख रहे थे। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा डिफेंसिव पोजीशन पे था। एंड स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, वो धीरे धीरे साइड बाय साइड बढ़ा चला आ रहा था। ट्राइंग टू मैसिव टू द मंगूस इनटू द तो अब लिखेंगे द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव फ्रॉम साइड टू साइड ट्राइंग टू मैसिव द मंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। अब मंगूस इंतजार कर रहा था कि कब उस कोबरा का एक फॉल्स मूव हो और मैं उस पर आक्रमण करूं। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्रेसी, लेकिन मंगूस जानता था अपोनेंट की पावर को। अनविंकलिंग आइज, मंगूस जो कि ब्लैक कोबरा था
वो जान रहा था कि मैं अगर आइस झपकाऊंगा तो वो इतने में ही आक्रमण कर देगा, इसलिए वो ही फिक्स हिज गेज, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जस्ट बिलो द कोबरा हुड एंड द ओपन द अटैक, जब वो देख रहा था कोबरा थोड़ा सा कमजोर या कह लो थोड़ा आलसी पड़े तो मंगूस आक्रमण कर दे। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा सीरीज, जब कोबरा वहां पर पहुंचा एक अच्छी पोजीशन में तो मंगूस मेड अ प्रेजेंटली मूव टू वन साइड, लेकिन मंगूस दूसरी साइड जा चुका था। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक हिज ग्रेट वुड केम डाउन टू सॉफ्टली, आई थॉट नथिंग कुड टू मंगूस, नथिंग कुड सेव द मंगूस। बार बार कोबरा अटैक कर रहा था और मंगूस बच जा रहा था। बट द लिटिल फेलो जंप नेटली टू वन साइड एंड डार्कलेट्स इट द स्विफ्टली द कोबरा, जब भी कोबरा वन साइड से दूसरी साइड जाए तो वो मंगूस हट जाया कर रहा था। एट द सेम मोमेंट कोबरा स्टक द क्रो एंड द मैना हार्टलेट देमसेल्व्स एट हिम, दोनों की लड़ाई देखते देखते क्रो और मैना दोनों एक दूसरे से हर्ट, दोनों की लड़ाई, अब क्रो और मैना जो कि एक्सपेक्ट करते, लेकिन उन दोनों की भी लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि ओनली द कॉर्डलाइटली हैवी इन विद इन द एयर सिंकली इंसल्ट टू ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। एक्चुअली वो कैक्टस प्लांट में कौवा बैठा था और वो जहां ही उठा तो वो कौवा जो था वो मैना से टकरा गया, जिसके कारण दोनों की लड़ाई होगी। अब फिर इतने में जब लड़ाई हुई तो मैना ने पंख मार दिया, जिससे वो कैक्टस प्लांट में फिर से बैठ गया, जिससे अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कुछ खून की बूंदे ग्लिस्टर्ड ऑन द कोबरा बैक, जो कि कोबरा के ऊपर गिर गई। द कोबरा स्ट्रक एंड द मिस्ड अगेन द मंगूस स्प्रेड एसाइड जंप्ड एंड बाइट, तो जो कोबरा था, कोबरा के ऊपर कुछ ड्रॉप्स, कुछ खून की बूंदें गिरी। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड इनटू द स्नैक बम्प्ड इनटू ईच अदर द रिटर्न श्रिंकलिंग टू सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, अब जो कौवा था वो फिर से कैक्टस में बैठ गया और लड़ाई को देखने लगा। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स ऑफ द फर्स्ट बट विद द ड्रामेटिकली डिफेंस, अब इस समय जो सांप था वो फिर से डिफेंसिव पोजीशन पर था, बट द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अब फिर से कौवा और मैना की फिर से लड़ाई हुई, जिसमें डिवाइडिंग द कोबरा बट द टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज दियर मार्क, लेकिन जब लड़ाई हुई तो मैना तो पेड़ में जाके बैठ गई, बट क्रो जो था वो कैक्टस से हटके स्लिप करके जो वो है कोबरा के पास में बैठ गया। बट द मैना फ्लू ऑन द रीच इट्स पर्स, मैना उड़ चुकी थी, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द एयर टर्न बैक, वो बैक जाके बैठ नहीं पाया। तो क्या हुआ कि आई सॉ द बर्ड फ्लूइंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, इट फ्लोएंट अबाउट द वाइल दे ले स्टिल, द मैना रिमेन्स ऑन द कैक्टस प्लांट्स एंड व्हेन द स्नैक द मंगूस रिटर्न टू द फाइट, अब स्नैक और मंगूस फिर से अपनी फाइट पे जुट गए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरनल अगेन द कोबरा वॉज वीकलिंग एंड द मंगूस, जो कोबरा था कोबरा ने क्रो को डस लिया, जिससे क्या हुआ कि शॉर्ट लेग्स विद द लाइटनिंग स्नैप हैड अ बिग स्नैक टू द साउथ, द कोबरा रिल्ट एंड अबाउट इज द फ्राइटनिंग मैनर, अब दोनों की लड़ाई जब हो रही थी तो इवेल्ट क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, मंगूस ने देखा कि अब कौवा थक चुका है, जिसके कारण जहां मंगूस ने देखा कि कोबरा थक गया तो मंगूस ने आक्रमण किया, जिससे वो घायल हो गया कोबरा। और फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन द अंटिल द स्नैक हैड क्रूज ऑन स्ट्रगल, अब कोबरा स्ट्रगल कर रहा था। ही द स्मेल्ट अलोंग द क्विकली लेंथ, कोबरा था उसको इसने नेवला ने एक धीरे से झाड़ियों के पीछे ले गया और ग्रिम्ड इनटू द अराउंड ड्रैग्ड इनटू द बसेस, और झाड़ियों के पीछे जाके उसको डस के ले लिया, और उसके बाद मंगूस ने उसको हरा दिया और फिर मंगूस चला गया। द मैना ड्रॉप द कॉन्टिन्यूसली टू ग्राउंड, अब मैना आई ग्राउंड में एंड होप्ड अबाउट द प्रीफर्स द बंचेस द सेफ डिस्टेंस, और सेफ डिस्टेंस में बैठी थी ताकि ना मंगूस आए और ना ही वो ब्लैक कोबरा आए। एंड देन व्हाट अ स्विफ्टली क्राई ऑफ द कांग्रेचुलेशन, और उसने सभी को रोते हुए कांग्रेचुलेशन बोला कि क्रो भी मर गया, क्रो को क्योंकि उसने डस लिया था ब्लैक कोबरा ने, तो और ब्लैक कोबरा की भी जान चली गई जिसको मंगूस ने खत्म कर दिया, मंगूस भी चला गया, तो सबको कांग्रेचुलेशन बोला एंड फ्लू अवे, और वो आसमान में उड़ गई। तो कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। रस्किन बॉन्ड करके इसके राइटर हैं, तो आप ये लेसन को अच्छे से पढ़िए, जो मीनिंग लिखी होती है मीनिंगों को आप याद करते रहा करिए, मीनिंग अच्छी होती है, मीनिंग याद होंगी तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
जैसे विप्ड, विप्ड मतलब होता है जैसे पीछे मुड़ना। स्नाउट मतलब होता है एक आवाज, उसकी जो फनकार की आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं। मेमोराइज, मेमोराइज मतलब होता है कि मैजिकली पोजीशन ऑफ एनी वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंस। इस तरीके से चैप्टर हुआ खत्म। थैंक यू।